तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वे बंदा जो होता है वो अपने वेपन से अटैक करने के बाद जो जियाओ नैन का हाथ होता है पहले तो उसे काटता है और उसके बाद अपना वेपन जो होता है वो जियाओ नैन की बॉडी के आर पार कर देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन होती है वो वहीं जमीन पर गिरकर मर जाती है, जिसे देखने के बाद उन तीनों में से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उसी के साथ में जो इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी है उसके साइन भी पूरी तरह से डिसअपेयर हो गए। तो इसका मतलब ये यहाँ पर मर चुकी है। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि इसके सर को काट लो, तुम क्या कहते हो। जो सुनकर तीसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि नहीं, इसी की तरह दूसरे लोग जो है वो भी बाहर से आ सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा खतरा है इसके सर को काटने के लिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर दूसरे रास्ते को चुनूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने पास से एक बांसुरी सी जो होती है उसे बजाने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि आसपास के जो डीमन होते हैं उनके सरों में दर्द होना शुरू हो जाता है और वे सीधे भागते हुए उसी तरफ आने लगते हैं। जिन्हें देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि लो यहाँ पर आ भी गए, अब ये हमारे काम को यहाँ पर आसानी से कर देंगे, तो इसीलिए अब हमें अपना टाइम जो है उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलकर वे वहाँ से जाने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो वे डीमन होते हैं वो भी जियाओ नैन को खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ में जो ब्रेसलेट पहना था उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और हम देख पाते हैं कि जो जियाओ नैन की बॉडी होती है उसके अंदर से एक एनर्जी का बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिस कारण आसपास में जो जियाओ नैन के डीमन खड़े थे वो भी काफ़ी पीछे जाकर गिरते हैं। जिसे देखने के बाद उनमें से एक बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो फिर अभी तक ये जिंदा कैसे है। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बंदा बोलता है कि आखिर ये वियर्ड सी जो स्मेल है वो कहाँ से आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ नैन के हाथ को देखते हैं, जिसके अंदर से वो ब्रेसलेट गायब होकर एक सिंपल के रूप में बदल चुका होता है और उसे काफ़ी सारी एनर्जी भी निकल रही होती है, जिसके अंदर से आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि तुम काफ़ी बोल्ड हो और इसी के साथ में तुम्हारी ब्लड लाइन भी अच्छी है और इस सिचुएशन का सामना करते हुए तुम पूरी तरह से शांत थी और इसी के साथ में यहाँ पर तुमने प्रॉब्लम का सामना करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे तरीकों को भी ढूंढा। जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम्हारे पास में एक अच्छा दिमाग है और तुम यहाँ पर फनी होने के साथ में काफ़ी ज़्यादा होनेस्ट भी हो, लेकिन अगर बात की जाए तुम्हारी कल्टीवेशन की तो तुम्हारी कल्टीवेशन देखकर तो मुझे हंसी आती है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों की तरह टैलेंटेड नहीं हो, तो इसीलिए तुम ज़्यादा मेहनत जो है वो नहीं करती हो, लेकिन मैंने तुम्हारे यहाँ पर मेरिडियन जो है उन्हें रिप्लेस कर दिया है और आज से तुम यहाँ पर मेरी सक्सेसर होने वाली हो और तुम्हें बाकी किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट थी मैंने उन्हें चेंज कर कर तुम्हें गोल्डन स्पिरिचुअल रूट जो है वो दे दी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जियाओ नैन खड़ी हो जाती है और उसकी बॉडी से भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। जिसे देखने के बाद उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसकी पावर जो है वो लगातार बढ़ रही है। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आते हुए बोलता है कि ठीक है, इसे मैं ख़त्म करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जियाओ नैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम दोबारा से मरोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक अटैक सीधे आकर उसे टकराता है और हम देखते हैं कि उसकी आधी बॉडी जो होती है वो गायब हो जाती है। जिसके बाद अब वो आवाज़ जो होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए इन्हें यहाँ पर सबक सिखाने वाला हूँ। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि अभी मेरे पास में यहाँ पर ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है, तो इसीलिए इस लड़की का जो ये आर्टिफैक्ट है मैं इसकी पावर का इस्तेमाल करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो स्वॉर्ड के अंदर से थोड़ी सी पावर को लेने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर दोबारा से एनर्जी का एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा ड्रैगन जो होता है वो आ जाता है, जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी अब कल्टीवेशन जो है वो इस पूरे वर्ल्ड को सप्रेस करेगी और चूंकि तुम आज से मेरी सक्सेसर बन चुकी हो तो इसीलिए तुम यहाँ पर किसी के भी सामने नहीं झुकोगी सिवाय मेरे, और यहाँ पर तुम अब इस न्यू वर्ल्ड की किंग जो है वो बनोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ नैन के लुक को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मिंग के ऊपर आ जाता है, जिसकी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी होती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। जो देखने के बाद वो लिटिल गर्ल जो होती है वो मिंग से बोलती है कि सिस्टर मिंग आप ठीक तो हो ना। जो सुनने के बाद मिंग उससे बोलती है कि सभी लोग जो है वो बच चुके हैं और इतना बोलते के साथ ही वो बेहोश हो जाती है। और मिंग की ऐसी हालत को देखने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई औरतें भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है और उनमें से एक बोलती है कि मिस मिंग की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हमें जल्दी से जो प्रीस्ट है उन्हें बुलाना चाहिए, नहीं तो इनकी हालत इतनी ख़राब है कि ये बच भी नहीं पाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रीस्ट होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद उस लिटिल गर्ल से बोलता है कि मिंग को लेकर जल्दी से मेरे रूम के अंदर चलो, ताकि मैं इसे यहाँ पर थोड़ा इसका ट्रीटमेंट जो है वो कर सकूँ, क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब है।
जो सुनते के साथ ही वो लिटिल गर्ल जो होती है वो मिंग को ले जाने लगती है और मिंग को ले जाते हुए बोलती है कि सिस्टर मिंग आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। और अब उसे वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद हम देखते हैं कि जो पेस्ट होता है वो एक क्रीपी सी स्माइल देने लगता है। जिसके बाद हमारा व्यू जियाओ नैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो मर चुके होते हैं। जिसके बाद अब जियाओ नैन भी धीरे धीरे कर होश में आने लगती है, जो देखकर उसकी सोड बोलती है कि चलो फाइनली तुम होश में आ गई। और उसकी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन होती है उसकी बॉडी के अंदर एकदम से बहुत ही ज़्यादा पेन जो होता है वो होने लगता है। और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी जो है वो ब्लास्ट हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियाओ नैन की सोड होती है वो उसकी बॉडी को हील कर रही होती है। जिसके बाद अब जियाओ नैन की सोड जो होती है वो जियाओ नैन को एक पिल खिलाते हुए उसे बोलती है कि जियाओ नैन इस पिल को खाओ, ये तुम्हारी इंजरी को जल्दी ही हील कर देगी। जो सुनकर जियाओ नैन भी बहुत ही फनी तरह से उस पिल को खा लेती है। जिसके बाद अब जियाओ नैन जो होती है वो भी बैठ जाती है और वो बैठने के बाद बोलती है कि शुक्र है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, नहीं तो मुझे लगा था कि मेरी आंखें जो है वो यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के अंदर खुलेगी। लेकिन तुमने कहा कि जब मैं उन मॉन्स्टरों का कुछ टाइम पहले सामना कर रही थी तो उस टाइम पर मैं एक अलग ही प्रकार की इंसान जो थी वो लग रही थी, लेकिन मुझे वो बातें जो है वो कुछ भी याद क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी ना हुआ हो। जो सुनते के साथ ही उसकी सोच जो होती है वो बोलती है कि जब तुम्हें ये चीज़ याद नहीं है तो फिर मुझे कैसे होगी, क्योंकि उस टाइम पर तुम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही थी और तुम्हारा मर्डर सोरा भी रिलीज हो रहा था, जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक था कि जिस टाइम पर तुमने मुझे समन किया तो मैंने खुद ने भी यहाँ पर अपनी कॉन्शसनेस जो था उसे खो दिया था। और जब मैंने अपनी आंखों को खोला तो उस टाइम पर मैंने देखा कि सभी एनिमी जो थे वो यहाँ पर मर चुके थे और तुम बेहोश पड़ हुई थी। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो अपने हाथ को देखने लगती है और वो अपने हाथ को देखते हुए बोलती है कि मुझे अच्छे से याद है कि मेरा हाथ कट गया था और जो ग्रैंड मास्टर ने मुझे ब्रेसलेट दिया था वो भी मेरे हाथ से गायब है और बस ये यहाँ पर एक स्ट्रेंज सा पैटर्न जो है वो बना हुआ है। और इतना बोलकर जियाओ नैन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ग्रैंड मास्टर जो थे उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बाहर से कोई भी नहीं आ सकता, और जो उन्होंने मुझे आर्टिफैक्ट दिया है उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल कॉन्शसनेस को सील किया गया है, और अगर मैं उसके अप्रूवल को पा लेती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पावर मिल सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर जो वो आर्टिफैक्ट था उसी ने ही यहाँ पर बचाया है। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं गिफ्टेड हूँ जिसके अंदर की डिवाइन पीस मौजूद है, और जब मैं लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन के अंदर आती हूँ तो मेरा डिवाइन पीस यहाँ पर आज़ाद होकर मुझे बचा लेता है। जो सुनते के साथ ही जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो उसके सर पर अपने स्वॉर्ड को देकर मारती है और जियाओ नैन से बोलती है कि जियाओ नैन मैं तुम्हें एक चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ कि जब तुमने उन मॉन्स्टरों को मार दिया था तो तुम अगले 2 दिनों तक यहाँ पर बेहोश पड़ी रही हो। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो बोलती है कि अच्छा 2 दिन बीत गए, और इतना बोलते के साथ ही उसे मिंग के बारे में याद आता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि अरे मैं तो मिंग के बारे में भूल ही गई थी। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि जल्दी से मुझे यहाँ पर रास्ता दिखाओ, क्योंकि मुझे अभी के अभी वापस लौटना होगा। जो मिंग है उसकी लाइफ खतरे में है, लेकिन रात के कारण मुझे सही दिशा जो है वो नज़र नहीं आ रही, तो इसीलिए मुझे जल्दी से सही दिशा बताओ। जो सुनते के साथ ही उसकी सोच जो होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि तुम्हारे पास में मैप है तो उसके अंदर क्यों नहीं देख लेती हो, क्योंकि बेफालतू के मुझे अपना टाइम जो है वो इन चीज़ों पर बर्बाद नहीं करना। और उस शॉर्ट के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।